जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। पहला शेयर होगा हेल्थ केयर सेक्टर का। किसका होगा? हेल्थ केयर सेक्टर का। दूसरा शेयर होगा इंफ्रा का। और यहाँ पर दो न्यूज़ जो को यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली न्यूज़, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे बोला कि 30 किलो सोना चोरी हो गया, एक ब्रांच किसकी? मन्नापुरम फाइनेंस की। तो बहुत सारे लोग, देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि 30 किलो सोना कितने का है, वो कैलकुलेशन करके आप बताएंगे। किसी ने कोई मैसेज नहीं किया अभी तक 30 किलो सोना कितने का है। देखिए, हो ये पैनिक, लेकिन कितना? किसी चीज़ को बिना समझे आप ऐसे ही कहना शुरू कर दें। अगर किसी प्लांट के अंदर आग लग गई है किसी के, तो देखिए कितना परेशानी है उसके अंदर, कितना नुकसान हुआ है, ये देखना ज़रूरी है। दूसरा ये भी देखना ज़रूरी है कि अब वो नुकसान रिकवर हो सकता है, आगे कंपनी कुछ अच्छा भी कर सकती है, तो वो भी समझना ज़रूरी है। ऐसे ही छोटी-मोटी चीज़ों को देख के आप बेचना शुरू कर दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मन्नापुरम फाइनेंस का लगभग जो चोरी हुआ है 30 किलो सोना, अभी देखिए कितने भाव पे उसके पास था पहले से, वो भी डिपेंड है। फिलहाल करंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 22 करोड़ का होगा। एक क्वार्टर का प्रॉफिट देख लीजिए आप जाके। बताइए मुझे कि लास्ट सितंबर क्वार्टर के अंदर मन्नापुरम फाइनेंस को कितना फ़ायदा हुआ था। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होनी चाहिए। इसी तरह से कोरोना वायरस की तरह जो फैल रहा है ये HMPV वायरस, ठीक है, सिम्टम्स वैसे ही रहेंगे, गले में दर्द रहेगा, सर्दी जुकाम खांसी, ये सारी चीज़ें रहेंगी जो नॉर्मली कोरोना वायरस के टाइम पे होती थी। कोरोना वायरस ने किसको परेशान किया? किसी को सांस की दिक्कत थी, किसी को किडनी की दिक्कत थी, ठीक है, तो वो नया वायरस था, उसको झेल नहीं पाया, वो निकल गया दुनिया से। अगर किसी को पहले से ही बड़ी बीमारी थी, मेजर इशू था उसके साथ, दिक्कतें परेशानी थी, इम्यून पावर कमज़ोर थी उसकी, तो वो निकल गया। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं वायरस से है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखोगे बड़े बड़े वायरस हैं, आपके पेट के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया भी रहते हैं, लेकिन वो हार्मफुल इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते। अगर आप देखें तो दही आप खाते हैं, दही के अंदर भी बैक्टीरिया होता है। सिरका आप लेते हैं, उसके अंदर ही बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आँख बंद करके ये नहीं देखना चाहिए आपको कि चाइना के अंदर हो रहा है सीज़न के अंदर, तो देखिए इंडिया के अंदर वैसे भी नॉर्मली अगर आप देखें तो इस वाले सीज़न की बात करें या फिर जब डेंगू फैलता है तब की बात करें, ये सारी बीमारियाँ चलती रहती हैं नॉर्मली सीजन के अभी के समय में भी। लेकिन पैनिक आपको नहीं लेना है। देखिए, गले में दर्द नॉर्मली रहता है, जब जुकाम वगैरह होता है वो चला जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो क्या इंडिया के अंदर, इंडिया से क्या चाइना को जाना चाहिए? नहीं, देखिए अभी वहाँ पर फैल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम क्या यहाँ पर इंडिया वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है, इसके लिए। तो गवर्नमेंट सिचुएशन इन चाइना, तो इंडिया के अंदर कोई दिक्कत इस तरह की नहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली है, और इसको हम नहीं लड़ सकते हैं। हम कोरोना वायरस से लड़ चुके हैं, तो इसको भी झेलना कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये फैलता है तब। ठीक है, नॉर्मल दिक्कतें परेशानी रहेगी अगर ये फैलता भी है तो। ऐसा नहीं कि, देखिए आपको तब डरना है जब इस तरह का इशू देखने को मिल जाए कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन जाए, लोग बाहर निकलना बंद हो जाएं। क्योंकि बाहर निकलना बंद होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। जैसे कि आप बिल्कुल मूवी देखने के लिए जाएँ, बिल्कुल भी नहीं जा रहे तो PVR, आइनॉक्स पर असर पड़ेगा इस चीज़ का। बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप चलते हैं, ठीक है? खाने-पीने की चीज़ें बाहर से भी खरीदी जा सकती हैं, तो मार्केट पे इसका असर पड़ता है। फिलहाल अभी देखें तो इस तरह कोई न्यूज़ नहीं है कि जो आप डर जाएँ और डर के अपने शेयर को बेचना शुरू कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, पहला शेयर होगा विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, शेयर का नाम है। जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब को भी बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ, मेट्रोपोलिस को। ठीक है, बड़ा पैसा आपने बनाया होगा दोनों ही शेयर से अगर आप लगातार देखते हैं। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल, इनसे भी अच्छा पैसा आपने बनाया होगा। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के देखिए जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड कंपनियां हैं वो फाइनली पैसा बना लेती हैं, क्योंकि हेल्थ के इशू रहते ही रहते हैं नॉर्मली।
बात करें तो, ठीक है। लेकिन रहते ही रहते हैं, नहीं रहते हैं, उस चीज़ को हमें नहीं देखना है। कंपटीशन भी बहुत रहता है, हमें देखना है कि पर्टिकुलर कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पर मैं शेयर की रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। ये नीचे की साइड में भी शेयर बताया गया था जब इस कंपनी का आईपीओ आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये शेयर आपको खरीदना ही है कि नहीं खरीदना है। शेयर को गिरावट पे खरीदना होता है एक्चुअली, शेयर को गिरावटों पर खरीदना होता है। कुछ शेयर के मार्केट कैप कम रहते हैं तो वो शायद ज़्यादा नहीं भी नीचे गिरते हैं। तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। देखते हैं नीचे दोबारा से गिरेगा क्या नहीं गिरेगा। फिलहाल 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम इस कंपनी का देखते हैं, 5 साल का, तो धीरे धीरे 5 साल का देख लीजिए, शेयर धीरे धीरे नीचे से ऊपर 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 ही जा रहा है। कभी नीचे की साइड में गिरा था आईपीओ के बाद, उसके बाद देखिए तेजी तेजी तेजी, अभी कितना हाई मारा है इसने, देखिए 1249 कितने पे चल रहा है, 1110 रुपये के आसपास। तो ट्रेंड बिल्कुल ऊपर ही है कंपनी का, नीचे की साइड में नहीं है। मार्केट कैप भी आपको बता दिया, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे 85 का है, ठीक है, तो थोड़ा सा महंगा है। फिलहाल गिरावटें तेजी देखने को मिलती रहती हैं। चलिए इस कंपनी का अगर हम देखें किस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक दिखाई है, वो एक अब इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं विजया डायग्नोस्टिक की, तो लगातार तेजी ही है। 2018 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 35 करोड़ का, उसके बाद 46 करोड़, उसके बाद 63 करोड़, उसके बाद 85 करोड़, उसके बाद 111, उसके बाद देखिए 85 करोड़, उसके बाद 120 करोड़, उसके बाद देखेंगे 133 करोड़, ठीक है। तो अभी देखेंगे 2 क्वार्टर यहाँ पर और रह गए, 133 करोड़ हो गया। तो धीरे धीरे पिछले क्वार्टर से आगे की तरफ ही शेयर धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखें तो सही है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर कर्ज को भी लेके देखें तो 295 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे और 715 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर और देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 53.91% है। एफआईज कभी माल बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, लगभग 20% के अकॉर्डिंग है। और डीआईज यहाँ पर लगातार 14% की हिस्सेदारी होती थी डीआईज की, आज की डेट में अगर देखते हैं तो कितना है, 23% की हिस्सेदारी है। मतलब लगातार माल बेच रहे हैं। तो एफआईज ने अगर माल बेचा और डीआईज ने खरीद लिया, ये एक अच्छी बात होती है। पब्लिक बहुत कम है, 4.49%। तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो, बात लंबे समय की चलेगी, लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात चली है। मार्केट कैप छोटा है तो आगे भाग भी सकता है। दोस्तों अगला शेयर है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत बीच बीच में इसके अंदर गिरावट होती है, नहीं तो ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है कंपनी का। सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है और अगर देखें तो 74 का पी कंपनी का है, ठीक है। सबसे पहले 6 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार उठा कर देख लीजिए इस कंपनी का, गिरावट, उसके बाद फिर तेजी। उसके बाद 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, बीच बीच में गिरावटें खूब मिलेगी लेकिन ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावटें खूब मिलेगी लेकिन ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ऊपर ही भाग रहा, अच्छा पैसा लोगों को बना के दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शेयर की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी काम किस में करती है। तो KEC इंटरनेशनल इज ए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर EPC मेजर। इट प्रेजेंट्स इन द वर्टिकल ऑफ, देखिए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है इसकी, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रेलवेज के अंदर, सिविल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर के अंदर भी है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के अंदर भी है, केबल के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। कंपनी का लगभग 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो 30,161 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है, ठीक है, जो आगे आने वाले टाइम में 8,000 करोड़ को आगे देखेंगे। यहाँ पे 30,161 करोड़ है इस समय करंट 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो इंटरनेशनल से 31% और डोमेस्टिक से 69%, इस तरह से ऑर्डर मिलता है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर वाइज देखें तो T&D से 49% का रेवेन्यू आता है कंपनी का, सॉरी ऑर्डर आते हैं बाय सेक्टर। सिविल से 33%, रेलवे से 12%, केबल से 2%, ऑयल एंड गैस से 2%, तो अदर से 2%। तो क्योंकि इस कंपनी का सबसे ज़्यादा सिविल से आता है 33%, तो रेलवे से 12% आता है, तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कंपनी की बात करें तो काफ़ी शानदार कंपनी हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि न्यू ऑर्डर्स भी कंपनी को लगातार मिलते रहे हैं, अलग अलग सेक्टर से मिल रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि कंपनी का अभी अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों जो भी शेयर भागने वाले हैं उनका प्रॉफिट आपको ऊपर ही जाता नजर आएगा। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लगना है कि किस शेयर में रुकना है, मार्केट कैप देखना है और कंपनी का देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये 2 हिंट अगर आपको मालूम पता चल जाए तो शेयर में रुक सकते हैं। 65 करोड़ का प्रॉफिट था 2013 में, उसके बाद 67, 161, उसके बाद 148 करोड़ का, 305 करोड़, 460 करोड़ का, उसके बाद देखिए 496 करोड़, 566, 553 करोड़, उसके बाद देखेंगे थोड़ी गिरावट, उसके बाद देखिए फिर दोबारा से तेजी बन गई प्रॉफिट के अंदर 176, 347 और 422 करोड़। तो ये है स्थिति यहाँ पर। और साथ ही रिजर्व्स देख लीजिए, 5000 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है। बोरिंग कितनी है, 4300 करोड़ की। चलिए FIDS की होल्डिंग भी देख लीजिए, 50% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। FIs ने माल बढ़ाया है 12.45 से 13.60। DIs ने माल बढ़ाया है, तो FIDIs थोड़ा थोड़ा खरीद ही रहे हैं। पब्लिक 9%, तो दोनों ही शेयर में पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम है फिलहाल। देख सकते हैं FIDS प्रोमोटर सारे भरे पड़े हैं इस कंपनी के अंदर। आगे क्या होगा वो समय बताएगा, कंपनी का प्रॉफिट बताएगा। फिलहाल आपके सामने ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं जो कि आपको हेल्प करेगी शेयर को चूज़ करने में। जय हिंद, वंदे मातरम।